ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नरगिस तस्लीम बख्त है और मैं बख्श वेलबींग क्लिनिक इस्लामाबाद में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत कॉमन भी है और शायद हमारे नोटिस में भी नहीं आता। वो है फैटी लिवर, जिगर पे चर्बी का जमा हो जाना। बहुत सारे वाक़यात में ये होता है कि हमारे जनरल ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, वो किसी और मकसद के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो बीच में से निकल आता है कि जी आपके जिगर पे चर्बी जमा है, जिगर थोड़ा सा साइज़ बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर है। और फिर परेशानी शुरू हो जाती है कि क्यों है और इसकी वजूहात क्या हैं और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। या फिर बहुत से पेशेंट आते हैं, उनके पास डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या डिसलिपिडीमिया, कुछ जिस्म में कोलेस्ट्रॉल या चर्बी के मसाइल होते हैं। उनमें जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वहाँ पे भी जिगर पे चर्बी का जमा होना नज़र आता है। जब पेशेंट इस तरह से आ जाता है कि जिगर पे चर्बी जमा है तो हमें उसके वजूहात ढूंढनी पड़ती हैं कि क्या वजह बनी। तो उसके लिए हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं कि देखा जाए कि जी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा तो नहीं है जो जिगर पे जमा हो रही है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वेट कैसा है, वज़न कैसा है, ओबीस या ओबीस की कैटेगरी में तो नहीं आ रहा, ओवर वेट तो नहीं है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोई हेपेटाइटिस या पुराना कोई जिगर की बीमारी या मैदे के आंतों के मसाइल मुसलसल उसको चल रहे हैं। ये तमाम वजूहात हमें देखनी पड़ती हैं जो इस जिगर पे चर्बी जमा होने की वजूहात बन सकती हैं। अब जिगर पे चर्बी आ गई तो हमने इसको हल कैसे करना है। अगर तो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा है तो एक लिमिट से ज़्यादा होने के बाद हम उसके लिए दवाई शुरू कर सकते हैं, आसान तरीन तरीका। लेकिन अगर ऐसा नहीं आया, फिर भी जिगर पे चर्बी जमा है, वज़न ज़्यादा है, बाकी बीमारियां हैं, तो इसमें जो फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी बीमारियों को कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो अपने किसी मुआलिज से रुजू करना है, उसके पास जाना है, उससे एडवाइस लेनी है। बहुत से लोग कह देते हैं जी इतनी सी चर्बी आ जाती है, बल्कि सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट से बात हो रही होती है, ये आजकल बड़ी कॉमन है जी जिगर पे चर्बी जमा हो जाती है, इट्स नॉट अ वेरी समथिंग, या परेशानी की बात नहीं है। डेफिनेटली आज परेशानी की बात नहीं है, लेकिन कुछ अरसे बाद ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात बन सकती है। तो ये कह देना कि आजकल सबके जिगर पे चर्बी जमा होती है या ये बहुत कॉमन सी बात है, कुछ कह तो नहीं रही है, कोई मसला तो नहीं कर रही है, तो उसको छोड़ दिया जाए। और बहुत से डॉक्टर्स भी शायद ऐसा कह देते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इसका हल निकालना है उस वक्त से पहले जब इसके नुकसानात शुरू हो जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफस्टाइल चेंज, अपने आदात, अपने रहने सहने को बदला जाए, एक्टिव लाइफस्टाइल, सेडेंट्री से एक्टिव पे आया जाए, वो जो कहते हैं ना काहली सुस्ती, उससे आगे जाया जाए, वॉक की जाए रोज़ाना बाकायदा, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में सबसे पहला किरदार वॉक का है। अपनी डाइट को चेंज करें। जो हमारे यहाँ एशियन डाइट्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, तरी, सालन पे, इसके बगैर हमारा खाना नहीं होता। बिरयानी, पुलाव, इन सब में भी ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब इसको कट डाउन कर दिया जाता है, वॉक शुरू कर लें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें जिसमें ऑयल की मिकदार, घी की मिकदार कम हो, चर्बी की मिकदार कम हो, गोश्त के इस्तेमाल में एहतियात बरती जाए। जब सबसे इम्पॉर्टेंट कि वज़न कम हो जाएगा ना, जो वज़न है आपका इस टाइम उससे आप 10 किलो 5 किलो कम पे आ जाएंगे तो जिगर पे चर्बी वैसे ही कम हो जाएगी। क्योंकि ये जब जो इंसिडेंटल या एवं फाइंडिंग आ गई है कि जिगर पे चर्बी जमा है, बाद में ये जिगर के काम को मुतासर करना शुरू करती है, जिगर के फंक्शन को ख़राब करती है, तो वो टेस्ट में भी आना शुरू हो जाती है, आपके जिस्म पे भी उसके असरात आना शुरू हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको वक्त से पहले के हमें नुकसान पहुँचे उससे पहले इसका हल ढूंढने की तरफ जानी चाहिए। स्मोकिंग, वो भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, उसको कम करना है, ख़त्म कर देना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ख़त्म कर देना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें आती है, जब आपने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, वेट रिडक्शन की तरफ चले गए, वॉक हो गई, डाइट में चेंजेस आ गई, कोल्ड ड्रिंक बंद हो गया, स्मोकिंग ख़त्म हो गई, बाकी जो चीज़ें इसमें रोल प्ले करती हैं वो हमारा टेम्परामेंट, स्ट्रेस, गुस्सा, परेशानी, नींद की कमी, जो बॉडी हर स्ट्रेस में रहती है उसमें भी मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। तो वही बात है कि गुस्सा कम, बर्दाश्त की आदत ज़्यादा और
اچھا سوچیں تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. نیند پوری کریں, پانی کا استعمال اچھا کریں, تو اس طرح سے ہم ایک ہیلدی ہیپی لائف کی طرف جا سکتے ہیں. تھینک یو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.